नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाले पे। और हम जो है एक मिशन के तहत काम कर रहे थे। ये जो नाम आपको दिख रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 को जो है हम टारगेट कर रहे थे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक देखेंगे या एक बेसिक टॉपिक देखेंगे। ये जो मैथ जो है जो आप पढ़ रहे हो ये आपको जो है नवोदय एग्जाम में देखने को मिलेगी मिलेगी लेकिन नवोदय की जो सीट्स होती है, जो जगह होती है, जो या रिजर्व सीटें होती है, वो बहुत कम होती है। मतलब एवरी ईयर या प्रत्येक साल जो है लगभग 80 स्टूडेंट के आसपास वो जो है वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो मतलब टक्कर इतनी कड़ी होती है कि हर किसी का मेहनत करने के बावजूद भी नंबर नहीं आ पाता। तो उनको निराश नहीं होना है। ये जो मैथ हम पढ़ रहे हैं, इस सीरीज में जो मैथ हम पढ़ेंगे वो सिलेक्शन दिलाए ना दिलाए, लेकिन आपको जो है पूरी तरीके से आगे आने वाली 6, 7, 8, 9, 10 या किसी आगे क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको जो उसमें कभी किसी प्रकार की समस्या या किसी जो है प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ जेएनवीटी के लिए, तो उसी की तैयारी को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपको संपूर्ण निःशुल्क तरीके से करवाई जाएगी। तो उसी के थ्रू हम देखते हैं कि कुल प्रश्न जो एग्जाम में कितने आते हैं, 80 आते हैं। और उसमें जो है गणित के प्रश्न रहते हैं वो रहते हैं 20। और पूरा का पूरा मामला यहीं पे जो है सेटअप किया जाता है। जो बंदा इसको निकाल लेता है उसको फिर आगे कोई समस्या नहीं होती। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा विभाज्यता के नियम। हम मतलब जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने पढ़ा था कि जो अभाज्य संख्या होती है उनको भाग देना होता है। और किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को एक बार देखने से पता चलना चाहिए कि इसमें जो है 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। उसी को हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में सबसे पहले नियम पढ़ेंगे 2 का। किसका नियम पढ़ेंगे? 2 का नियम पढ़ेंगे, जो कि बेहद सरल है। 2 का नियम ज़्यादा मतलब मुश्किलात वाला नहीं है, बड़ा ईजी होता है। जैसे हम पढ़ेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, इकाई आपको पहले बता रखा है, सबसे लास्ट इकाई अंक में अगर क्या दिखा देखने को मिल जाए, 2 का पहाड़ा होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। इनमें देखो अब जब ये आगे चलेगा तो 2 छके 12 हो जाएंगे, तो 12 वापस वो आ जाएंगे। इकाई अंक क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0। जिसके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 ये इकाई अंक आता है, वो उसमें हमेशा 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब आपको किसी भी नंबर को अगर देखना है तो कि वो नंबर सम है, अगर वो सम संख्या होगी तो भी उसमें 2 का भाग जाएगा। और सम संख्या का मतलब है कि उसके पीछे जो है कितने होंगे, रट सा लो, 0, 2, 4, 6 और 8। ये अगर किसी भी नंबर के पीछे दिखाई देते हैं, इसका मतलब उसमें 2 का भाग पूरी तरीके से जाएगा और वो संख्या अपने आप में सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। फिर हम आगे देखते हैं, तो 2 की वज्रता का नियम मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या होगी। जैसे कोई नंबर है 9, 7, 4, 6, 3 और लास्ट में दे रखा है 8। इतना बड़ा नंबर है, आपको बोले कि भाई इसमें जो है 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पीछे कौन है? 8 है। तो 8 अपने इसमें है ना, थ्योरम में 8 सम संख्या होती है, तो 8 है, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में जो है 2 का भाग जाएगा। तो 2 की विभाज्यता का नियम सबसे पहले किसको चेक करना? जो सबसे लास्ट में डिजिट है उसी को चेक करना है। आगे समझ में। फिर आगे हम चलेंगे डिविजिबल रूल किसका पढ़ेंगे हम? विभाज्यता का नियम 3 का। अब देखो 2 और 3 का जो है विभाज्यता का नियम बहुत ही मतलब अ, सबसे सुंदर जो नियमों में से एक है। 3 का क्या करना होता है? सर्वप्रथम संख्या के सभी अंकों का क्या करना है? योग करना है। सभी अंकों का योग, नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, 7, 3, 9, 8, 4, 6, इन सब का क्या करना है? सभी अंकों का, अंक मतलब ये अलग अलग जो अंक होते हैं इनसे मिलकर बनती है संख्या, तो इन सब का क्या करना है? योग करना है। और वो योग अगर 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब उसमें पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा, अदरवाइज 3 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि नंबर जो है नॉर्मल सा, इसको जैसे जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 6 37, कितने आ गए? 37। ये भी नहीं पता चल रहा, और जोड़ दो, 3 और 7 कितने हो गए? 10, 3 और 7 कितने हो गए? 10, 10 आता है 3 के पहाड़े में, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। जैसे कोई नंबर लेते हैं अपन 3, 6, 9, 8, 1, ये नंबर ले लिया हमने, मान लो इसको देखो, अंकों के योग करते हैं, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, कितना आ गए? 27, 27 आता है ना 3 के पहाड़े में, या और जोड़ना, और जोड़ लो, 2 और 7 हो गए 9, और 9 जो है वो किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में, ये जो इतनी बड़ी संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का पूर्णतः भाग जाएगा। तो 3 का क्या याद रखना है? पहले सभी अंकों का योग, और योग जो है किसकी टेबल में आना चाहिए? किसके पहाड़े में आना चाहिए? 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर कोई बड़ा योग आ रहा है तो उसकी भी 2 डिजिट को अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो आगे होगा 3 का समझ में। अब आगे देखते हैं अपन 4 का। तो 4 का देखेंगे, 4 का जो विभाजित का नियम है, किसी नंबर में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये भी बड़े सिंपल है। इसके जैसे 2 का देखा था कि पीछे से कितना? 1 अंक। अब इसमें देखेंगे कि पीछे से कितने अंक? 2 अंक। जैसे यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में
4 का भाग जाता है कितने में? 2 में। संख्या भले कितनी बड़ी हो, 4, 6, 9, 8, 10, 5 और 6 और 4, इतना बड़ा नंबर, और आपको पता करना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ रखा है? अंतिम दो अंक कौन से हैं? 64। 64 को ट्राई करो, 64 में 4 का ट्राई करो, जाएगा 1 टाइम, और पीछे रह जाएंगे 2, 24, 24 में चला जाएगा कितनी बार? 6 बार चला गया पूरा का पूरा। इस 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला गया मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आगे बात समझ में? 4 की विभाज्यता के नियम के लिए क्या देखना है? पीछे के 2 अंक, 2 में देखने पीछे का 1 अंक, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 में सभी अंकों का योग करना, और 4 में पीछे से कितने अंक देखने? 2 अंक देखने। ठीक है, फिर आगे चलते देखो। फिर आगे हम देखते हैं 5 का, सबसे सुंदर, सबसे इजी अगर कोई है तो वो है 5 और 2 और 10 का। 5 में क्या देखना है? जिसके पीछे क्या हो? 0 या 5 हो। नंबर भले ही कितना ही बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीछे क्या दे रखा है? 0, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। कोई भी नंबर है, अगर पीछे क्या दे रखा हो? 5, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। मतलब जिस किसी नंबर का इकाई अंक 0 या 5 हो, उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। आगे देखते हैं अपन 6 का। 6 का जो है वो भी मतलब अच्छा खासा नियम है। जैसे हम देखेंगे कि चूंकि जो 6 जो है वो 3 और 2, 6 क्या होता है? 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, मतलब 6 जो है किससे किसके गुणन से बनता है? 2 और 3 से। तो अपने को किसको अप्लाई करना? पहले अप्लाई करना 2 को, फिर अप्लाई करना 3 को। अगर किसी नंबर में 2 का भाग जाए और 3 का भी जाए, 2 का जाए और 3 का भी जाए, तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो किसके गुणा से बनता है? 2 और 3 के गुणा से बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन 4, 6, 9, 8, 3। आपको बोले कि इसमें 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसमें 6 का बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 3, और 3 जो है वो सम संख्या नहीं है, या 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। इसका मतलब इसमें 2 का ही नहीं जाएगा। जब 2 का नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा। 2 और 3 दोनों का जाएगा, तब कुल मिला के किसका जाएगा? 6 का जो है भाग उसमें देखने को मिलेगा। जैसे हम देखते हैं और कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कोई नंबर है 3, 6, 9, 7, 5, 3 और 0। इसको ट्राई करके देखते हैं। तो पहले किसको ट्राई करना? 2 को। तो 2 का हमने पढ़ रखा था कि पीछे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो इसके पीछे क्या है? 0। इसका मतलब 2 का तो डन है। अब किसका ट्राई करना है? 3 का। और 3 के लिए हमने देखा था कि सभी अंकों को क्या करना है? योग करना है। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 33, 33 और 0 33, 33 में अगर ऐड करोगे 3 और 3 हो गए 6, 6 आता है 3 के पहाड़े में। इसका मतलब इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, और 2 और 3 का दोनों का जा रहा है। इसका मतलब 6 का भी जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 6 में उसी नंबर का जाएगा जिसमें 2 और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे 7 का। 7 का ये विभाज्यता का नियम याद रखो तो भी ठीक है, अदरवाइज भाग करके ही अपने को देना चाहिए। इसमें जैसे नियम होता है कि जो लास्ट डिजिट है, जो पीछे की डिजिट है, उसका डबल करो और बाकी वाले नंबर में क्या कर दो? उसको जो है माइनस कर लो, और रिजल्ट जो है अगर 7 की टेबल में आएगा तो मामला ठीक है, अदरवाइज मामला ठीक नहीं है। जैसे कोई नंबर देखो, अगर किसी का पता करना है, तुम्हें पता है कि 63, 63 7 की टेबल में आता है और इसमें इसका भाग भी जाता है। तो इसको ट्राई करने के लिए आप देख सकते हो कि 3 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 6 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 0। बिल्कुल ठीक है, इसमें जाएगा। 0 आएगा तो भी जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे कोई नंबर ले लिया अपन ने, नंबर ले लिया 14, ठीक है। अब 0 और 7 दोनों आएंगे तो चलेगा, 0 और 7 दोनों आएगा तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे देखो अपन करते हैं तो 4 का डबल करो कितना आएगा? 8, 8 माइनस 1 करो तो आंसर कितना आएगा? 7, 7 या माइनस 7 जो भी है, ठीक है। तो ये जो है इसमें भाग जाता है। मतलब क्या है कि पीछे वाली जो डिजिट है इसको डबल करना है और बाकी वाली संख्या से क्या कर देना है? घटा देना है। कोई बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं, देखो ट्राई करते हैं अपन बड़े से नंबर के साथ। जैसे अपन कोई नंबर लेते हैं 3, 4, 3। कितना नंबर लिया अपन ने? 3, 4, 3। ये पीछे वाले को जो है डबल कर दो। 3 को डबल किया तो कितना हो जाएगा? 6। बाकी वाला नंबर कौन सा? 34। 34 में 6 को क्या कर दो? घटा दो। तो 34 में 6 को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा 28, और 28 हमें पता है कि 7 की टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। अगर कोई बड़ा नंबर होता है, ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर होता है पता नहीं चल रहा है, तो लास्ट वाले का डबल करो फिर घटाओ, फिर इसका डबल करो फिर घटाओ, फिर उसका डबल करो फिर घटाओ, और आखिरकार जाके आंसर आ जाए। इससे अच्छा ये रहता है कि 7 का पहाड़ा लिखो और डिवाइड करके चेक कर लो। तो इसकी विभाज्यता के नियम के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना। कोई छोटा नंबर है ठीक है, बड़ा नंबर है तो फिर अपने को अपने हिसाब से ही करना है। आगे देखो 8 का विभाज्यता करनी। हमने 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, फिर 8 का। 2 में पीछे से 1 अंक लेना था, 4 में पीछे से 2 अंक, और 8 में पीछे से 3 अंक लेने। नंबर भले ही कितना ही बड़ा हो, पीछे से सिर्फ कितने नंबर उठाने हैं? तो पीछे से अपने को नंबर उठाने हैं कुल मिला के 3। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों में ट्राई करना है कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 8 का भाग दोगे तो 8 में एक बार चला जाएगा, फिर कुछ नहीं तो 0, और फिर 40 में चला जाएगा 5 बार। मतलब लास्ट तीनों में जा रहा है, इसका मतलब पूरे में भी जाएगा। 2 का पीछे में 1 अंक देखना,
4 का देख रहे हो तो पीछे से 2 अंक में देखना कि 4 का जा रहा है या नहीं जा रहा। और अगर 3 का देख रहे हो तो पीछे से, सॉरी 8 का देख रहे हो तो पीछे से 3 अंकों को ट्राई करना कि उसमें 8 का जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर उन तीनों में 8 का जाएगा तो पूरे में भी 8 का जाएगा। नॉर्मली 8 वगैरह इनको पूछा नहीं जाता। पूछा जाने वाला कौन सा है? 2 है, 3 है, ठीक है, 5 को भी नहीं पूछा जाता, 6 है, 6 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, 9 है, ठीक है, या फिर अपना जो है 11 है, ठीक है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा 9 का विभाजित करना, ये भी याद रखना है। 3 और 9 सेम ही है। 3 में हमने क्या किया था? सभी अंकों को जोड़ा था और वो किसके टेबल में आने चाहिए? 3 की टेबल में आने चाहिए। वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे? सभी अंकों का योग है वो किसकी टेबल में आना चाहिए? 9 की टेबल में आना चाहिए। 3 की टेबल में नहीं, 9 की टेबल में, क्योंकि जिस संख्या में 3 का भाग जाता है उसमें 9 का जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसमें 9 का जाएगा उसमें 3 का भी जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें 9 का जाएगा उसमें 3 का भी जाएगा, लेकिन जिसमें 3 का जाएगा उसमें 9 की जाए इसकी गारंटी है। 6 है, 6 में जो है ये 6 जो है ये 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, लेकिन 6 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा उसमें 9 की जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसमें 9 का जाएगा उसमें 3 का हमेशा ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 जो है वो किसका फैक्टर है? 9 का फैक्टर है। 9 जो है वो 3 का फैक्टर नहीं है, वो तो उसका क्या है? वो तो उसका गुणन है या गुणज है, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल्स है। फिर आगे देखो तो 9 में क्या करना है? योग करना है। जैसे कोई नंबर है 729072, इस टाइप से नंबर है तो इसको ऐड कर लो, है ना। मैं सहूलियत के हिसाब से नंबर ले रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं ऐसे। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 0 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 आते हैं। ये भी नहीं पता चल रहा तो कोई नहीं, 2 और 7 कर लो, कितने हो गए? 9। 9 तो 9 के पहाड़े में आते ही होंगे, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो है किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो ध्यान रखना, 9 और 3 का सेम है, 2 4 8 का सेम है, 2 में 1 अंक, 4 में 2 अंक और 8 में पीछे से 3 अंक। 3 में भी सम करना है, अंकों का योग करना है, और 9 में भी अंकों का योग करना है। और 6 जो है वो 2 और 3 का सेम है, और जो 5 जो है वो एक तरीके से 10 का भाई है, ठीक है ना। 5 में क्या हमने देखा था कि पीछे क्या होना चाहिए? 0 और 5। और 10 में याद रखना, 10 में सिर्फ 0 और सिर्फ पीछे क्या होना चाहिए? 0। जिसमें पीछे 0 है उसमें 10 का जाएगा, जिसके पीछे 0 नहीं है उसमें 10 का नहीं जाएगा। जैसे कोई नंबर है 2 3 5 5 5, इसमें 10 का नहीं जाएगा, पीछे क्या होना चाहिए? कम से कम 0। अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये पूरी तरीके से 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 की विभाजित का नियम, पीछे क्या होना चाहिए? 0 और बस 0, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। आगे हम देखते हैं कि 10 के बाद 11 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वालों में से एक है, ठीक है। तो सबसे बाद में देखेंगे 11। इसका जो है रूल बहुत ईजी है, और हम जब बार बार देखते हैं तो उसको बड़े ही मतलब हार्ड तरीके से समझाया जाता है। सीधा से याद करना है। जैसे 11 है, अब तुम ये तो मानते हो ना कि 11 में 11 में तो 11 का भाग जाएगा ही जाएगा। जब 11 में 11 का भाग जाएगा तो उसी से रूल बन गया। देखो, एक में से एक गया, पीछे कितना आया? 0। मतलब एक दूसरे के साथ ऐड करना है, एक दूसरे के साथ घटाना, एक को छोड़ के एक, ठीक है। जैसे देखो, अब एक में से एक गया तो कितना आ गया? 0। छोटा नंबर था, बड़ा नंबर है 44, इसको ट्राई करना है, बस वही करना है। 4 में 4 गया तो कितना आया? 0, ठीक है। अब देखो थोड़ा बड़ा सा नंबर, रूल यहीं से बनता है। ये रूल याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये कोई मतलब इसके लिए रूल अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तो डबल है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई नंबर आ गया 121, अब ये पता करना इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, आगे से स्टार्ट करो, एक को छोड़ के एक, इन दोनों को ऐड करो, कितने हो गए? 2। और फिर ये इसके साथ कुछ है नहीं, ठीक है। 2 में से 2 घटाए, पीछे कितने रह गए? 0। इसका मतलब इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर देखो, जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं 7 2 3 9 4 6, इतना करके 1, इतना करके नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्राई करना, ट्राई करने के लिए कुछ नहीं, एक को छोड़ के एक याद रखना। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, कितना हुआ? दूसरे वाले ऐड करो, 2 और 9 11, 11 और 6, 11 और 6 हो जाएंगे आपके 17। आगे कुछ नहीं, ठीक। कितने हो गए? 17। आंसर क्या कितना है? -2। इसका मतलब इसमें 11 का नहीं जाएगा। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस पहले तीसरे पांचवें सातवें को ऐड कर लो, फिर दूसरे चौथे छठवें को ऐड कर लो, दोनों को घटा लो। अगर आंसर 0 आता है, अगर आंसर 11 आता है घटाने पे, तो इसका मतलब उसमें 11 का भाग जाएगा, अदरवाइज उसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। आगे की बात समझ में आपको? फिर हम आगे देखते हैं कि 11 के बाद एक बड़ा नंबर है 13, जिसको नॉर्मली डिविजिबल रूल के रूप में करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे जो है डिविजिबिलिटी रूल के रूप में करते हैं, ठीक है। वो तो उसका मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर आपको दिख जाए कि 5 है, 9 है, 3 है, 7 है या 1 है, ये नंबर है, ये हालांकि 13 से डिवाइड होगा, लेकिन रूल सीधा सा है कि जो इसका लास्ट डिजिट होती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 9 से मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 9 से। हालांकि ये नहीं करना, ये इससे मतलब सही रहेगा कि आप उसको क्या कर लो? 13 से डिवाइड ही कर लो, लेकिन फिर भी रूल बता रहे हैं तो उसमें एक ही बता देता हूँ। एक को 9 से करो, कितना आएगा? 9। तो ये जो बाकी वाला जो नंबर है 1 के अलावा, उसमें से 9 घटा दो, 9 घटाओगे तो 17 में से 9 जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे 8, बाकी वो का वो रहेगा 2 9 और 5। फिर अब पीछे कौन आ गया? 8। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो? 9 से मल्टीप्लाई, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 72। इसको घटा दो, देखो तो ये 0 और ये 2 और ये आ गया 5, तो कितना आया? 520।
अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करना, 9 से कितना आएगा 0, तो 52 में 0 गया तो पीछे कितना रह गया 52। इसका मतलब है कि 52 आता है 13 की डबल में, इसका मतलब ये नंबर जो है 13 से डिवाइड होगा। ये रूल है, लेकिन इसको ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रहेगा कि आप 13 की टेबल याद करो और डिवाइड करके ट्राई कर लो, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर कितना आएगा, 6-7 डिजिट से ज़्यादा नहीं आ सकता, और उतना तो डिवाइड जो है मन में हो जाना चाहिए अगर टेबल याद हो तो। आगे बात समझ में? तो इसी के साथ हमारी जो है विभाज्यता का नियम जो कि तुम्हें याद रखने ज़रूरी है, इसी के चलते ये तुम्हारी बेसिक मैथ का एक मतलब पार्ट है। इसको अगर याद रखोगे तो आगे जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे, जितने भी जो है सॉल्यूशन करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो वापस याद करवा दूँ, 2 के जब 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि पीछे से जो एक इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 में सभी अंकों का योग करना, और योग जो है 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 4 में पीछे से 2 अंक लेने और दोनों जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरी संख्या होगी। फिर 5 है तो 5 का बहुत ईजी है, 0 और 5 अगर पीछे होगा तो 5 जो है पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। फिर दूसरा 6 है तो 6 के लिए किसको ट्राई करना है, पहले 2 को ट्राई करना और फिर 3 को। अगर 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, दोनों के जा रहा है, तो उसमें 6 का भी जाएगा, और 6 जो है बार-बार पूछा जाता है। तो 6 जितने भी पूछा जाए तो उसमें एक तो देखना कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से सम संख्या कौन-सी है। अगर जो सम नहीं है उसको तो पहले से क्या कर लो, कट कर लो। 2 संख्या सम होगी, 2 संख्या आपको नॉर्मली विषम दी होगी। तो विषम को तो ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसमें 2 का जाएगा नहीं। जब 2 का नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा। तो सम को ट्राई करना कि 2 का जा रहा है फिर 3 का ट्राई करना, और 3 का ट्राई करने के लिए हमने बता रखा है कि अंकों को क्या करना है, योग करना है। फिर 6 के बाद 7 आता है। 7 में याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले अंक को डबल करना है और बाकी में से घटा देना है। नहीं आ रहा है फिर जो पीछे वाला डिजिट है उसको डबल करो, फिर घटाओ, फिर ट्राई करो। ठीक है? फिर रह जाएगा 8, तो 8 में पीछे से कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। 1 में 2 में 1, 4 में 2 और 8 में 3 अंक लेना है। तीनों में अगर जाएगा तो पूरे में जाएगा। फिर उसके बाद 9, 9 में भी 3 की तरह करना, सभी अंकों का योग करना, और योग जो है किसकी टेबल में आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए, ना कि 3 की टेबल में। 9 की टेबल में आएगा तो ही होगा, 3 की टेबल में आएगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उसमें 3 का जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिसमें 3 का जाता है उसमें 9 का जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर आगे 10 का देखा तो 10 के पीछे क्या होना चाहिए, 10 के पीछे आपको जो है 0 होना चाहिए। और फिर उसके बाद 11, तो 11 का मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव नंबर लेने, 1 को छोड़ के 1 का सम करो, मतलब 1, 3, 5, 7 उसका सम कर लो, फिर 2, 4, 6, 8 का सम कर लो और एक दूसरे में से घटा लो। अगर 0 आंसर 0 और 11 आ रहा है, इसका मतलब जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फिर 13 का देखा तो 13 में क्या करना है, 7 में करना है तो पीछे वाले अंक को डबल यहाँ पे करना है, उसको 4 से भी गुणा कर सकते हो। अगर 4 से नहीं, 4 से करोगे तो फिर जोड़ना पड़ेगा, और फिर अगर 9 से करते हो तो फिर घटाना पड़ेगा। 9 से करो फिर घटा लो, नहीं हो रहा तो फिर वापस 9 से करो, फिर आप जो बाकी रह रहे हैं उनसे घटा लो। तो इसी के साथ हमारा ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे, और हमारा जो 2023 जे यूनिवर्सिटी का जो सपना है वो पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की बाधा आती है तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। और ये गारंटी है कि सिलेक्शन, मैंने बताया जैसे सीट बड़ी सीमित होती है, लेकिन फिर भी आपकी मैथ और आपकी जो एफिशिएंसी, आपका जो प्रभाव है क्लास में, वो बढ़ाने की गारंटी हम लेते ही लेते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहिए हमसे। अगली वीडियो तक नमस्कार।